बच्चों का स्कूल खुल गया है तो सुबह 5 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है मॉर्निंग वाला। तो अभी 5 बजे हैं और मैं उठ के आई हूँ किचन में बच्चों को जगा करके। तो बाबू तो अभी नहीं जगे हैं लेकिन तन्वी जग गई हैं। और देखिए तन्वी आ गई हैं यहाँ पे। तो मैं सुबह उठ करके एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद इन लोगों को जगाती हूँ। जगाने के बाद मैं आ जाती हूँ इन लोगों के लंच प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे मैं इन लोगों के टिफ़िन बनाने की तैयारी करने लगती हूँ और उसके बाद बच्चे उधर तैयार होने लगते हैं। तो अब दोनों ही बच्चे नहा धो करके तैयार हो जाते हैं। मुझे बस इन लोगों की साथ यही करना पड़ता है कि तन्वी की चोटी बनानी पड़ती है और दुपट्टा में पिन लगाना पड़ता है। और बाबू का कॉलर जैसे ऊपर वाला बटन नहीं बंद कर पाते हैं तो वो करना होता है और टाई लगानी होती है। उसके बाद शूज़ पहनाना होता है। बाकी सारा काम ये लोग कर लेते हैं। तो टिफ़िन और बॉटल तैयार करने के बाद फिर मैं उधर जाती हूँ तो ये सारा काम इन लोगों का कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह ये लोग पहन लेते हैं या कुछ काम पापा भी कर देते हैं या दादी भी कर देती हैं। तो नाश्ता वगैरह खिलाने वाला काम तो दादी करती हैं और कॉलर वगैरह का काम पापा भी कर देते हैं कभी कभी अगर जगह रहते हैं तो, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। तो आज लंच में बच्चों के लिए आलू की भुजिया बना रही हूँ और इस भुजिया को मैं फिंगर चिप्स की तरह काट लेती हूँ और उसके बाद उसमें लहसुन प्याज और मिर्ची डाल करके इसको फ्राई कर देती हूँ हल्का सा हल्दी और मसाला डाल के। इसके साथ तन्वी रोटियां पसंद करती हैं, पूड़ी पराठा ज़्यादा नहीं पसंद करती हैं। फिर भी वीक में 2 दिन तो पूड़ी पराठा ले ही जाते हैं लोग और इस बाकी दिन जो है ये रोटी ही पसंद करती हैं। तो देखिए यहाँ तन्वी तैयारी कर रही हैं। उठ जाओ उठ जाओ। और ये देखिए मैंने बैग और सब कुछ यूनिफॉर्म यहाँ ला के रख दिया है लेकिन उठ नहीं रहे हैं ये। बाबू पापा को बोलो जाओ टॉयलेट जाओ। तन्वी अकेले खुश रहो। अकेले जा रही हैं क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है तो ये सोए हुए हैं। अभी कोशिश हुआ है कि तन्मय आज भी स्कूल चले जाएं लेकिन तन्वी अकेले जा रही हैं आज। और हाँ बाबू को जगा रही थी तो जग नहीं रहे क्योंकि इनको 2 दिन से जुकाम वाला फीवर हो गया है। तो जिसकी वजह से आज इनको आलस लग रहा है और उठ नहीं रहे हैं। बार बार मेरे कहने पर भी ये नहीं उठ रहे थे। कह रहे मम्मी नहीं उठने का मन हो रहा है। तो इसलिए सोचा गया कि आज भर रेस्ट कर लें तो कल से स्कूल जाएंगे। और इन लोग के जाने के बाद सामान फैला रहता है तो मैं वो समेटने में लग जाती हूँ, मतलब क्लीनिंग वाला काम शुरू हो जाता है। तो सुबह बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती हूँ और छुट्टी के दिन ही डीप क्लीनिंग होती है। बाकी डे तो इस तरह से देखिए सामान सारा अभी तन्वी ये सारा काम करके गई हैं तो ये सारा सामान जगह पे रखूँगी हर सामान को हटा करके। और उसके बाद फिर बेडरूम में आ गई हूँ तो सब लोग उठ चुके हैं तो यहाँ भी बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ ताकि दिन भर के लिए काम पूरा हो जाता है और फिर मन में टेंशन नहीं रहता है कि चलो ये सारा काम हो गया है, सारे रूम सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह झाड़ करके सही कर देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ हॉल में, वहाँ का भी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। और डाइनिंग एरिया में अभी ये लोग बैठे रहेंगे तो जब उठेंगे तब उसको ठीक करूँगी। तो इस तरह से यहाँ का भी सब कुछ सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर लूँगी क्योंकि रात को जब बैठे रहते हैं हम लोग सब लोग तो कभी यहाँ बैठते हैं कभी डाइनिंग एरिया में बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं वहाँ की दशा ख़राब हो जाती है तो उसको ज़्यादा ठीक करना पड़ता है। तो कल रात में यहाँ बैठे हुए थे हम लोग सब लोग, खाना पीना यहीं पे हुआ सबका हॉल में। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर रात को मैं ठीक नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है खाते पीते बात करते हुए। तो सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तभी इसको ठीक करती हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद ये सारा काम मैं निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि सुबह में कर लूँ। और हाँ जाने के बाद तुरंत से काम में नहीं लगती हूँ, 10 मिनट का रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब काम करती हूँ क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद ना थकान सी हो जाती है उन सबों के साथ चिल्लाने में। और ये सामान लिया कि नहीं, बॉक्स अच्छे से अरेंज किया कि नहीं, टिफ़िन भूल मत जाना, बॉटल भूल मत जाना। तो ये सब कहने सुनने में ही थकान हो जाती है बच्चों को जगाने से ले करके और स्कूल भेजने तक। तो 10-15 मिनट का मैं रेस्ट ले लेती हूँ और उसके बाद फिर इन सब कामों में लग जाती हूँ। तो ये सारा चीज़ सेट करने के बाद और उसके बाद फिर ही किचन में जाती हूँ। तो तन्मय को फ़ीवर चेक हुआ, फ़ीवर तो नहीं है लेकिन इनको आलस लग रहा है तो इसलिए इनको सोने दिया गया है कि सो लो। और इसके बाद उधर सब कुछ ठीक करने के बाद जितना भी सामान बिखरा था सब हटाने के बाद किचन में आ गई हूँ। किचन में भी जो सामान फैला हुआ है उसको हटा दूँगी जिसका अभी यूज़ मैं नहीं करने वाली हूँ। और देखिए बिना नाश्ता किए ही तन्वी चली गई हैं, सुबह कुछ भी नहीं खाई हैं। ये बर्तन जूठे थे तो इनको भी निकाल दूँगी
क्योंकि 7:30 के लगभग तक आंटी आ जाती हैं। अभी 6:45 हो रहा है, 6:15 बजे के करीब बच्चे लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो उसके बाद 10 मिनट आराम करने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ। तो लगभग 7 बज रहे होंगे इस टाइम। और देखिए यहाँ पे ये आलू और सब्जियाँ आई थी, तो सोचा कि इनको भी हटा देती हूँ और लगा करके डलिया खाली कर देती हूँ। तो ये कर दिया है और इसके बाद जो है झाड़ू कर लूँगी किचन में। तो अब किचन का झाड़ू पोछा कर लेंगे, क्योंकि सफाई तो रात को ही कर लेते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह की। और ये डस्टबिन जो है इसको भी धुल देते हैं रोज़, इसका कूड़ा फेंक करके। इसका वेट मैं नहीं करती हूँ कि कूड़े की गाड़ी आएगी तो ही इसको मैं करूँगी, क्योंकि जब कूड़े की गाड़ी ना हर 1-2 दिन के गैप पे आती है, तो फिर इसमें सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं वो सारे जो है बदबू देने लगते हैं। और अब मैंने कंपोस्टिंग इस समय बंद कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टब भर गया था ऊपर का। तो इस टाइम मैं इसको सामने जो कूड़ा है वहाँ पे ही डाल आती हूँ, और ये जो है अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी डस्टबिन है घर का जिसमें रैपर वगैरह डालती हूँ, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसे। जब तक कूड़ा की गाड़ी आती नहीं है तब तक उसको फेंकती नहीं हूँ। तो 1-2 दिन पे आती है तो वो भर जाता है, फिर उसको देती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दूध वगैरह गर्म कर लिया है। 2 जगह दूध आता है मेरे यहाँ, गाय का आता है और भैंस का आता है चाय बनाने के लिए। तो ये सब गर्म करके और चाय बना लिया है। तो अब 15 मिनट तक हमारा यहाँ पे चाय होगा, उसके बाद ही कोई काम और करूँगी। तो हम लोग यहाँ बैठ कर के बातें भी कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो सुबह की चाय आजकल लेट हो रही है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ये सारा काम करने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ, और तब तक सब लोग पानी पी लेते हैं। हाँ, एक नींबू की चाय बनती है जो मम्मी और हम लोग पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद और बात ख़त्म हो गई हमारी, तो मैं एक बार सुबह में ये आगे वाले पौधों को या फिर छत वाले पौधों को, जैसे अगर शाम को इनमें पानी दिया है ना तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं दिया होता है, जैसे 2 दिन से पानी अभी नीचे वाले पौधों में नहीं डाला है, 2 दिन चल जाता है पानी डालने के बाद। तो इसको देखने चली आई, क्योंकि 2 दिन से नहीं दिया था। तो उसी हिसाब से सोच लेती हूँ कि ऊपर जैसे डेली पानी पड़ा हुआ है तो नहीं जाती हूँ, जिस दिन नहीं डाल पाती हूँ तो ऊपर चली जाती हूँ। और नहीं तो फिर नीचे के पौधों को आज देखने चली आई कि 2 दिन से पानी नहीं दिया है, तो देख लूँ एक बार। तो देखिए कुछ पौधे मुरझाए जैसे हो गए हैं गमले वाले, तो अब इन सब में भी अच्छे से वाटरिंग कर दूँगी। और सुबह के टाइम में ही ज़्यादातर मैं नीचे वाले पौधों को पानी दे देती हूँ, क्योंकि ऊपर का भी पानी देना होता है और नीचे भी, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है दोनों को। तो इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ, सुबह वाले पौधों में इस तरह डाल देती हूँ और शाम वाले में हम दोनों लोग मिल कर के ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, हम लोग बैठ भी जाते हैं, बातें बातें करने लगते हैं, तो देर हो जाता है। तो पौधों को भी पानी दे लिया है और उसके बाद अब नहाने जाऊँगी। तो नहाने से पहले आज ये जो बेसिन है इसको साफ़ कर दूँगी, काफ़ी गंदा हो गया था। बच्चों के यूज़ की वजह से ना ज़्यादातर इसमें जो है गंदगी फैला देते हैं लोग, और ये लॉबी एरिया में ही है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो अब इस टाइम तक आंटी भी आ जाती हैं और घर का झाड़ू पोछा और बर्तन ये सारा काम वो करने लगती हैं। तो उनका भी काम साथ के साथ चलता है, और मैंने सारा बेड वगैरह ठीक किया होता है, तो मैं भी रिलैक्स रहती हूँ कि वो अच्छे से झाड़ू पोछा करके चली जाएंगी। तो जब बच्चों का स्कूल खुल जाता है और 5 बजे सुबह उठना होता है, 6:30 तक बच्चे निकल ही जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो उसके बाद काफ़ी समय बच जाता है। तो जो रूटीन है ना वो सब कुछ सेट रहता है और सारा काम भी अच्छे से समय से हो जाता है। नहीं तो पहले क्या है, छुट्टी होती थी और कोरोना टाइम में तो जो शेड्यूल गड़बड़ हुआ था हम सभी का, कि ना सोने का टाइम फिक्स होता था ना उठने का टाइम फिक्स होता था। लेकिन स्कूल खुलने के बाद ये काम अच्छा होता है और सारे काम भी फटाफट निपट जाते हैं। और मतलब जैसे रोज़ मैंने ना दिमाग में एक चीज़ सेट कर लिया होता है कि आज बच्चों के जाने के बाद मैं इस एरिया को साफ़ करूँगी। जैसे आज मैंने पहले ही सोचा था कि बाहर पौधों को पानी दे दूँगी और यहाँ पे बेसिन और अंदर का जो बाथरूम का बेसिन है बाथरूम धुल लूँगी, ये सारा काम कर दूँगी। क्योंकि जब बच्चे घर पे रहते हैं तो सुबह उठने के बाद मुझे भी लेट हो जाता है सो के उठने में कभी कभी। तो मैं उठती हूँ तो उसके बाद बच्चों को नाश्ता का लगा रहता है कि हाँ कुछ खिला दो, उठेंगे लोग ब्रश करेंगे, तो फिर उसमें लग जाती हूँ, फिर घर की साफ़ सफाई में और बैठ करके फिर बातें करना। बच्चों के साथ जान ही रहे हैं कितना चिल्लाना पड़ता है किसी काम के लिए, तो काफ़ी टाइम इन सब चीज़ों में चला जाता है। लेकिन जब स्कूल खुल गए ना तो बच्चे आराम से उठ जाते हैं और इनको तैयार करके भेज दो स्कूल, फिर काफ़ी समय बच जाता है, सारा काम भी घर का टाइम से हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी रहता है तो उसको भी हम लोग निपटा लेते हैं और फिर रेस्ट करने का भी दोपहर में समय मिल जाता है। क्योंकि जल्दी सुबह उठते हैं तो काम भी सारा जल्दी होता है, जब लेट से उठते हैं तो सारा काम भी धीरे धीरे आराम से होता है। लगता है सबको घर पे ही रहना है ना,
तो यहाँ पे सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर लिया है और इसके बाद देखिए नहा धो करके आ गई हूँ। और अब जो है कपड़े लगा दूँगी, तो साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे और उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी। पूजा करने के बाद उसके बाद किचन में खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो आज मैं आपके साथ ये मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, कोई भी रूटीन फिक्स नहीं होता है, जैसे छुट्टियाँ हो तो रूटीन चेंज हो जाता है, कहीं जाना हो तो रूटीन चेंज हो जाता है, या कोई आ गया तो रूटीन चेंज हो जाता है। लेकिन जब स्कूल चल रहा है तो इसी तरह से रूटीन चलता रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।